कि आपकी फैमिली समझ रही है कि आपकी कश्ती फंस गई है, लेकिन आपने अपनी उस कमजोरी को ओवरकम किया। सूरज आपके साथ है, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गिरने नहीं देगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन सी खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है। और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है, वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी, ख़ास तौर पे उस वक्त
जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे। वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ।
ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, आपका पहला कार्ड निकाला इस हफ्ते का और इसके बाद ये दूसरा, ये रुकावट के तौर पे आता है। ये इसकी बेस, दो क्वीन आ गई। पहला कार्ड भी क्वीन है और तीसरा कार्ड भी क्वीन है। और स्कॉर्पियो, ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है। ये आप हो, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं और अल्टीमेट वीकेंड। कहीं ना कहीं लव भी आ रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ भी मौजूद है, दोनों कार्ड मौजूद हैं। पहला कार्ड है पेंटिकल का, क्वीन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, क्वीन को कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वीन होती है जो कि पैसे देती है। तो ये आप कोई जॉब समझ सकते हैं, कोई बिजनेस समझ सकते हैं, कोई सीट समझ सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी या आपका ड्रीम जॉब समझ सकते हैं, ये आपके पास इस हफ्ते में आ रहा है। आपको आपकी पोजीशन मिल रही है, अगर पहले नहीं थी तो अब मिल रही है। या कोई नया जॉब भी हो सकता है, नया बिजनेस भी हो सकता है। जो कुछ भी है इस हफ्ते में बहुत कुछ है और पेंटिकल वाली जॉब है, पैसे वाली जॉब है। जी जनाब, आप यहाँ पे मनी मेकिंग कर सकते हैं। पैसे की जॉब का मकसद ये बिजनेस भी हो सकता है, तो उससे भी पैसा ही आता है। ये देखिएगा, ये कार्ड इसको काट रहा है। मैंने कह दिया कि पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा बिल्कुल आएगा। इस कार्ड की ज़रा शक्ल देखिएगा, लेकिन कंपटीशन भी मौजूद है। आप ये मत समझें कि आराम से सुकून से जैसे आप कहोगे वैसा मिल जाएगा। नो, कंपटीशन मौजूद है। आपको जीत के, लड़ के, अपनी एक्सपर्टीज दिखा के पैसे हासिल करने। ऐसे मज़े से, सुकून से नहीं आ रहे, आपको हासिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके मतलब की जॉब आपको मिल गई, काम मिल गया, सीट मिल गई, बिजनेस मिल गया, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं वो उसमें कंपटीशन चाहिए। ये कंपटीशन का कार्ड है और 8 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो ये कंपटीशन आपका हासिल हो जाएगा। ये इसकी बेस देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये एक कैसी क्वीन होती है, ऊपर भी क्वीन है, नीचे भी क्वीन है। ये बेस में आई है तो ये कारोबार है, ऊपर पैसा है। असल में काम या कारोबार या बिजनेस एक्सपर्टीज से मिलता है, वो जो काम करने का तरीका कार है उससे मिलता है। ये ऑलरेडी आप बिल्ड कर चुके हो, ये इसकी बेस बता रही है। अब ऊपर आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ये जो था ये रिजल्ट था, पैसे रिजल्ट था। आपने पहले से अपनी वर्किंग की हुई थी, काम किया हुआ था, चीज़ें बेहतर की हुई थी, अब उसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है और चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो रही हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी, मगर कंपटीशन फिर भी रहेगा। तो ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कार्ड में। वो प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो कि आपको आपका टारगेट नहीं करने दे रही थी, लेकिन आपने अपनी उस कमज़ोरी को ओवरकम किया, बेहतर किया, कहीं ना कहीं खड़े होकर सौदा किया कि सौदा मेरा बेहतर हो गया। तो ये आपकी एक्सपर्टीज़ और उसके बाद पैसे, ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करती रहेंगी इस हफ्ते के अंदर। पास्ट का अच्छा कार्ड नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, धोखे का कार्ड है, दिल टूटने का कार्ड है। पहले आपकी नहीं मानी गई, आपकी नहीं सुनी गई, आपने जो कुछ कहा था वो नहीं हुआ, इससे आपका दिल टूटा। और आपके पास, ये पास की बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें वो भी आप करते थे। इस वक्त भी आप स्पॉइल हो रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, लेकिन इस वक्त जहाँ पे दिल टूटा था, आप अकेले थे, धोखा हो गया आपके साथ। यहाँ पर आप स्पॉइल जरूर हो रहे हो, लेकिन कायनात आपके साथ खड़ी है, सूरज आपके साथ है, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गिरने नहीं देगी। आपके सारे हथियार सूरज के पास है। आप नीचे बैठे हुए हो, थोड़े से बेबस हो, लेकिन चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आपको खड़ा होना होगा और अपने हथियार खुद इस्तेमाल करने होंगे। जी जनाब, ये देखिएगा कार्ड, ये स्टार का कार्ड है, आने वाले दिनों का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है
अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ये होप का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है। तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें वेल्थ के मामले में ये ज़बरदस्त कार्ड होगा और ये पेंडोरा बॉक्स आपके पास अनकरीब खुलने वाला है। आपके पास ये चीज़ें आने वाली हैं। ये फ्यूचर का कार्ड है। अच्छी रीडिंग, बेहतर रीडिंग, और जहाँ जहाँ पे नेगेटिविटी थी वो पास्ट में थी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि आपने यहाँ पे जो धोखा खाया था उसके सिले के तौर पे भी यहाँ पे आपको चीज़ें मिल गई। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। जो फीलिंग वाली लाइन है इसमें मुझे मोहब्बत, प्यार, इश्क नज़र आ रहा है। ये है 2 ऑफ कप्स। ये प्यार में आने का कार्ड है, रिश्ता होने का कार्ड है, शादी होने का कार्ड है, किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का कार्ड है। ये कार्ड ये इस कार्ड की फीलिंग इस वक्त आपके पास मौजूद है। आप ये महसूस कर रहे हैं। अगर ये फीलिंग मौजूद है तो प्यार भी आपके पास आ जाएगा। आपकी फैमिली की फीलिंग, ये फीलिंग भी अच्छी कहूँगा। हालांकि आपकी फैमिली समझ रही है कि आपकी कश्ती फंस गई है, लेकिन आपकी फैमिली को ये भी पता है आप इस कश्ती को निकालने में माहिर हैं। आप निकाल के ले जाएंगे, आप बाईपास कर लेंगे, जो भी रुकावट आई है उसको आप अबूर कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है, और इस किस्म की वाइब्स आपके पास होनी चाहिए अपनी फैमिली की तरफ से। ये वाइब्स होंगी तो आप मुकाबला कर पाओगे इस कायनात का। ये वाइब्स नहीं होंगी आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये देखिएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपका ख्वाब है, आपकी सोच है, आपकी उम्मीद है। यस, आप नाइट बन जाओगे, पेंटिकल के पैसों के बादशाह बन जाओगे। यहाँ पे मलका ऑलरेडी बन चुके हो, ये तो नीचे आ जाओगे अगर बनोगे तो। लेकिन नाइट का मकसद सरदार होता है कि आप लेके चल रहे होते हो अपनी फैमिली को, दोस्तों को, ख़ानदान वालों को आप लेके चल रहे होते हो। आखिरी कार्ड भी मोहब्बत का और प्यार का कार्ड है। ये है द लवर्स का कार्ड। इस कार्ड का मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में। जी, आपकी रीडिंग हुई, बहुत अच्छी रीडिंग। तो अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है। ये आपको अनहोनी भी होनी कर देता है, वो चीज़ें बेहतर कर देता है। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। ये मून का कार्ड है, माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, आपकी सोच का कार्ड है। यस, जैसे आप चाहते हैं वैसे हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस तीनों कार्ड जो है ना मेजर आर्केना के हैं, और ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये भी माँ का दुआ का कार्ड है, और ये कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पर एतबार करो, जो हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।